नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वज पढ़ने जा रहे हैं। त्रिवर्ण ध्वज, इसका मतलब है तिरंगा झंडा। तिरंगे के बारे में हम यूँ तो काफ़ी चीज़ जानते हैं, लेकिन पाठ पढ़ करके आज हम तिरंगे झंडे के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पाठ। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालका, कुछ बालक, और काश्चन बालिकाश्च, और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह में, जिस दिन झंडा उठाया जाता है उस समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः, सोत्साहं संधि विच्छेद होता है सधन उत्साहम, यानी कि उत्साह पूर्वक कुछ बालक बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के समारोह में, ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए परस्परम माने आपस में संलपन्ति, संलपन्ति, संलपन्ति आपस में वार्तालाप करते हैं। संलपन्ति वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। और उनमें से एक देवेश है। देवेश, अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति। हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं ध्वजारोहणम, ध्वजा धन आरोहणम, आरोहणम, झंडा ऊपर उठाना, ध्वजारोहणम झंडे को ऊपर ले जाना, झंडा उत्तोलन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ध्वजा प्लस आरोहणम संधि विच्छेद है यहाँ पे। तो ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च, छात्रा च, और छात्र, च माने और होता है, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति। देखिए शब्द तो लंबा है लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग जानते हैं, सांस्कृतिक और कार्यक्रमान, ये दो शब्द को जोड़ा हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रमान यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम, उनको प्रस्तुष्यन्ति, बहुत सारे छात्र मिलकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, जानते ही आप लोग, अंत में लड्डू बांटे जाएंगे। मोदकानि, मोदकानि लड्डू बांटे जाएंगे। इस प्रकार से देवेश ने अपनी बात रखी। फिर डेविड, शुचे जानासि त्वम, हे शुचि। शुचि नाम की बालिका को जब डेविड ने संबोधन किया तो संबोधन में शुचे होता है। जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है, हमारा झंडा कैसा है, क्या तुम जानती हो। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण है, तिरंगा। त्रिवर्ण का मतलब तिरंगा है, हमारा जो झंडा है वो 3 रंगों का है।
अब सलीम कहता है, सलीम रुचि अयम त्रिवर्णः कथम। हे रुचि, रुचि को जो संबोधन, रुचि नाम है और रुचि को जब संबोधन में बोला जाता है तो रुचि हो जाता है। रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, यह त्रिवर्ण कैसे है, इसको त्रिवर्ण कैसे कहा जाता है। तो रुचि कहती है, अब रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजि त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में, इस झंडे में 3 रंग हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इनके, एतेषां वर्णानां, इन वर्णों के नाम जानते हो। इस प्रकार से रुचि पूछने लगी। अब सलीम कहता है अरे केशर वर्ण, अरे मैं जानता हूं, एक तो केशर वर्ण है। केशर वर्ण, कौन कौन से वर्ण हैं आप लोग को भी जानना है, क्योंकि हमारा झंडा है, भारत का झंडा है, और भारत के झंडे में कौन कौन से रंग हैं और उन रंग का क्या महत्व है, हम सबको, जितने भारतवासी हैं हम सबको जानना चाहिए और हमें जानना होगा। अगर हम भारत के झंडे के बारे में नहीं जानेंगे तो किसका झंडा जानेंगे हम। तो इस तरह से सलीम कहता है केशर वर्ण, केशर वर्ण, एक तो यह वर्ण है और दूसरा है श्वेत वर्ण, श्वेतः वर्ण, दूसरा श्वेत वर्ण सफेद रंग है, और हरित वर्ण, हरित वर्ण, यह हरा रंग है। तो केशर वर्ण, श्वेत वर्ण, सफेद रंग है, और हरित, हरित वर्ण, हरित वर्ण, हरा रंग। इस प्रकार से हमारे झंडे में ये 3 रंग हैं। केशर वर्ण का मतलब केसरिया रंग, केसरिया, और श्वेत का मतलब सफेद, और हरित माने हरा। इस प्रकार से हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं। देवेशः पूछता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज में, झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बता रहे हैं, यानी कि हमें ये 3 रंग क्या संदेश दे रहे हैं। ये प्रश्न देवेश ने पूछा। अब चलिए सलीम उसका उत्तर दे रहा है, शृणु, जरा सुनो। केशर वर्ण शौर्यस्य, ये जो केशर वर्ण है ये शौर्य का, शौर्य, शौर्य का मतलब वीरता, शौर्य का प्रतीक है। केशर वर्ण शौर्यस्य, शौर्य का मतलब वीरता, और श्वेतः सत्यस्य, यह सत्य का, और हरित वर्ण समृद्धि का, यह समृद्धि का। अब केशर वर्ण शौर्य का, शौर्य माने वीरता, कि हम भारतवासी किसी से कम नहीं, हम वीरता के मोर्चे पर हमेशा आगे रहते हैं। और सफेद वर्ण सत्य का प्रतीक है, हम सत्यता को महत्व देते हैं। और यह हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, हम लगातार विकास करेंगे, करते रहते हैं, हम लगातार आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम समृद्धि को अपनाते हैं, हम लगातार अच्छाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा देश उन्नत और समृद्ध होता है। तो समृद्धि का प्रतीक यह हरा रंग है। सूची कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यद् अपि महत्वम्, सूची ने एक प्रश्न पूछा, क्या इन रंग का और भी कोई महत्व है, इनके अलावा और भी कोई, अन्यदपि, अन्यत अपि संधि विच्छेद किया है, कुछ और भी, इन रंग का कुछ और भी महत्व है। इस प्रकार से सूची ने पूछा।
अब देखते हैं, डेविड आया आगे सूची के प्रश्न के उत्तर देने के लिए। डेविड आया। डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं, इन रंगों का और भी कोई महत्व है। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के सबसे ऊपर रहने का जो केसर वर्ण है, जिसको केसरिया रंग कहते हैं, जो शौर्य का प्रतीक है, लेकिन केसर वर्ण त्याग और उत्साह, त्याग, हम लोभ और लालच करने वाले लोग नहीं हैं उसका, और उत्साह, हम लगातार उत्साह के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, इसका भी प्रतीक है। यह केसर वर्ण शौर्य का प्रतीक है और त्याग और उत्साह का भी प्रतीक है। और मध्ये स्थितः श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचिताया च द्योतकः। मध्य में जो, बीच में जो श्वेत वर्ण है, सफेद रंग है, वह सफेद रंग सत्य का प्रतीक तो है, उसके साथ साथ सात्विकता, सात्विक जीवन जीना, ज्यादा दिखावे की ओर भरोसा न करना, सीधा सादा जीवन, उच्च विचार को महत्व देना, ज्यादा ढोंग की ओर न जाना, इसको महत्व देता है। और सुचिताया, सुचिताया, सुचिताया का मतलब है, सुचिताया यानी पवित्रता का, पवित्रता का। तो यह सात्विकता और पवित्रता का भी द्योतक माने प्रतीक है। द्योतक बताने वाला, द्योतक, ये प्रतीक यानी कि प्रतीक, निशान, उसका प्रतीक है यह। अधस्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतकः। सबसे नीचे जो हरा रंग है, सबसे नीचे जो हरा रंग है, ये तीन रंग में हरित वर्ण, ये किसका प्रतीक है? यह हरित वर्ण वसुंधराया, वसुंधरा धरती, धरती माता, पृथ्वी, और सुषमाया, सुषमा कहते हैं सौंदर्य, सुषमा कहते हैं सौंदर्य, सुंदरता, उसका, और उर्वरतायाश्च, उर्वरता का मतलब है जमीन की उपजाऊपन, जमीन का जो उपजाऊपन है उसका प्रतीक है। तो इस प्रकार से तीन जो रंग हैं, तीनों अपना अपना खास महत्व रखते हैं। जो भारत का झंडा तीन रंग से बना हुआ है, तीनों रंग में कुछ खास ऐसे संदेश हमें मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से सुषमाया, सुषमाया का मतलब सौंदर्य का, सौंदर्य का, सौंदर्य का प्रतीक, और उर्वरतायाश्च, उर्वरतायाश्च, उर्वरतायाश्च उपजाऊपन का, उपजाऊ, उपजाऊपन का, यानी कि हमारी धरती उपजाऊ है, हमें अपनी धरती से अपना अनाज मिलता है, फल फूल मिलते हैं, अनेक वनस्पतियां मिलती हैं, औषधियां मिलती हैं, हमारी धरती किसी से कम नहीं उपजाऊ धरती है। इसीलिए करोड़ों लोग अपना पेट अपनी धरती की वजह से ही पाल रहे हैं। हमारी धरती उपजाऊ है, तो हरे रंग का यह भी मतलब है। अब तेजिंदर कहता है, शुचे ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के मध्य में, बीच में एक नीले रंग का चक्र दिखाई दे रहा है, नीले रंग का चक्र। सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसका नाम अशोक चक्र है। जानते हैं आप लोग, अशोक चक्र का आपने खूब नाम सुना होगा।
इसका नाम अशोक चक्र है। अशोक राजा के द्वारा रखा गया होने के कारण, उसका निशान होने के कारण इसको अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय, ये दोनों का प्रतीक है। यह अशोक चक्र प्रगति और न्याय दोनों का प्रतीक है। सारनाथ ही अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में, और वहां पर अशोक स्तंभ है। अशोक का जो खंबा है, स्तंभ, वह है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, और वहीं से यह हमारे झंडे में लिया गया है। प्रणवः कहता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। इस चक्र में चतुर्विंशति होता है 24 अराः सन्ति, 24 डंडियां हैं। मेरी कहती है, भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया का मतलब संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से मान्यता दे करके, सभी लोग मिलकर के, संपूर्ण रूप से का मतलब हर व्यक्ति के द्वारा इसको मान्यता दे करके, जो संविधान सभा में थे उन लोगों ने संपूर्ण रूप से मान्यता देकर ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, इस ध्वज को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार के ध्वज को बना करके, निर्माण करके, इसका डिजाइन करके, फिर उसको इस दिन को 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तेजिंदर कह रहा है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। हमारा जो त्रिवर्ण ध्वज है, तिरंगा है, वह स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, हम स्वाधीन देश के हैं, हम अपना राज खुद करते हैं। स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव, हमारे राष्ट्र का गौरव है यह, इसका यह प्रतीक है। स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसी गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, अस्य ध्वज से उत्तोलनम, इस ध्वज को फहराने का काम समारोह पूर्वकम भवति, बड़ा समारोह करके, उत्सव मनाते हुए, बहुत बड़े फंक्शन के साथ, बहुत अच्छी तरह से यह उत्सव भारत देश में सब जगह मनाया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज की जय हो, जयतु भारतम, भारत की जय हो। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। नमस्कार।